हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आपने कैसे कंप्लीट करना है नीट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है ये आपकी नीट में बस 1 से 2 क्वेश्चन लेके आता है, इससे ज़्यादा नहीं लेके आएगा। तो आपने इस चैप्टर पे इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है, जितना हम आपको पढ़ाएंगे वो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बेसिक से वो 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए हो, चाहे वो 12th क्लास के लिए हो, चाहे वो नीट के पर्सपेक्टिव के लिए हो। आपने पढ़ना है, वन शॉट में कंप्लीट करना है चैप्टर, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। बस एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मार देनी है दोस्तों। इस पहले पेज पे एनसीईआरटी के में दोस्तों इतना खास कुछ लिखा नहीं है। आपके आस पड़ोस के बारे में बताई गई है दोस्तों, आपके सराउंडिंग्स में लिविंग क्या चीज़ होती है दोस्तों, लिविंग थिंग। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों चैप्टर का, द लिविंग वर्ल्ड में लिविंग किसको कहा जाएगा दोस्तों लिविंग चीज़ वो होगी दोस्तों जो कि मेटाबॉलिक एक्टिव हो, ग्रोथ शो कर रही हो, फिजिकल, मेंटल एंड दोस्तों उसकी हेल्थ से भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो लिविंग है क्या नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपके बेसिक फैक्टर आ जाते हैं लिविंग के। उसके बाद आप देख सकते हैं चैप्टर स्टार्ट होता है जैसे ही इसमें बताया गया दोस्तों, जैसे कि एक आदमी ग्रो कर रहा है वैसे एक चट्टान भी ग्रो कर रही होती है। चट्टान को आप लिविंग मांगेंगे क्या नहीं मानेंगे? तो ग्रोथ एक दोस्तों ऐसा फैक्टर है जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों में शो होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक लिविंग थिंग्स को, क्योंकि दुनिया में काफ़ी सारी लिविंग थिंग्स होती हैं। तो उसके लिए बेसिकली साइंटिफिक टर्म यूज़ की जाती है, जिससे कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं लिविंग या नॉन लिविंग क्रिएचर्स को। वो है नोमेनक्लेचर। आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा दोस्तों, आपने बस इसको करना है प्रिपेयर। ये देखिए नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन है। इसमें बेसिक से स्टेप आते हैं आइडेंटिफिकेशन, टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक आइडेंटिटी, हायरार्की, ये सब इसमें टर्म्स आएंगे दोस्तों। कुछ नहीं है, आप बेसिकली आपने बस ये याद करना है चैप्टर में लिविंग कौन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करता है, ग्रोथ करता है एंड दोस्तों कंटिन्यूसली लिविंग फॉर्म्स को चेंज भी करता है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए 2 मेन चीज़ें आएंगी जो कि ICBN है, इसका फुल फॉर्म आपने याद करना है, इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। इसके बाद दोस्तों आता है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसमें अंतर क्या है दोस्तों, आपने बस ये याद करना है 11th क्लास के पर्सपेक्टिव के हिसाब से 4 और ऑफ का काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ICBN में इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर है और ICZN में इंटरनेशनल कोड ऑफ है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं कैसे आप एक स्पीसीज़ के नेम को साइंटिफिकली लिखते हैं। मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें मैंजीफेरा रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करता है दोस्तों जीनस को, बाद में आप इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज़ को। ये बेसिक रूल दे रखे हैं 4, इसको आपने पढ़ लेना है। क्या है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। मतलब दोस्तों बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिन में लैटिन में होते हैं परंतु लिखे जाते हैं इटैलिक्स में। ठीक है, और सेकंड है जो इसका मेन रूल है वो है कि फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथा। मतलब कि पहला जो बायोलॉजिकल वर्ड का नेम होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड है जो वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था, मैंजीफेरा जीनस है, बाद में इंडिका स्पीसीज है। ठीक है दोस्तों, होप सो आपका क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, सेकंड वर्ड होता है स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। इसके बाद ये टैक्सोनॉमी की हायरार्की है दोस्तों। आपको सिस्टमेटिक से एक वर्ड है जिसमें लिनस, कार्लस लिनस ने वर्ड से ड्राइव हुई थी, ये याद रख लेना है। इसके बाद आपने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बेसिक से आप स्पीसीज, इनमें डेफिनेशन स्टार्ट हो जाती है। स्पीसीज की ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन फंक्शन, फंडामेंटली सिमिलरिटीज़ को स्पीसीज कहते हैं। आपने बस ये डेफिनेशन याद कर लिया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन स्कार्प स्पीसीज। ठीक है, मैंजीफेरा स्पीसीज है। इसके बाद इंडिका जीनस हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें सारी डेफिनेशन में आपने ये याद रखना है, पहले याद रखना है ग्रुप ऑफ स्पीसीज कंप्राइजेस द जीनस, अ ग्रुप ऑफ जीनस कंप्राइजेस द फैमिली, अ ग्रुप ऑफ फैमिली कंप्राइजेस द ऑर्डर। ऐसे आपको डेफिनेशन याद करते रहनी है। इनका ऑर्डर भी याद करने के हम ट्रिक बताएंगे, वो आपको याद कर लेना है। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ है ना जो आप देख रहे हैं, एक मिनट, ये जो चीज़ है इसका ऑर्डर आता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की हायरार्की के बेसिस पे। तो आपको इसको याद करने की ट्रिक बताएंगे, आप 7 जन्म नहीं भूल पाएंगे।
कैप्कोफाइगस, कैप्कोफाइगस, इसको लिख के याद कर लेना। K फॉर किंगडम, P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस, S फॉर स्पीसीज। देख सकते हैं आप, ये ऑर्डर रहने वाला है इसका। S को ऐसे याद करेंगे, कैप्कोफाइगस याद करने की ट्रिक है। ये ट्रिक याद हो जाती है दोस्तों आपको। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हम वन शॉट सारे चैप्टर के ले आएंगे, आपको पसंद है तो अब बता देना। इसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये टेबल दोस्तों एनसीईआरटी की काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं। कुछ प्रीवियस 5-6 सालों से टेबल से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आपका सीधा बताऊंगा दोस्तों मेन क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। पहले तो दोस्तों कार्लस लिनस पे, इस चैप्टर में से कार्लस लिनस पे बनेगा। लिविंग थिंग क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक को आपको याद कर लेना है। इसके बाद दूसरा बनेगा आपका जो ये साइंटिफिक नेम है उस पर बनेगा। टैक्सोनॉमी हायरार्की के डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बनेगा, जो कि आपको कैप्कोफाइगस से याद करना है। इसके बाद की था दोस्तों पहले बोटानिकल गार्डन वगैरह, वो अब इस एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले की में आता था, बोटानिकल एड्स वगैरह आते थे, परंतु अब हट गए हैं। तो आपने अपडेटेड एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि इस साल से काफ़ी सारे नीट का सिलेबस डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों आपने वापस बता रहा हूँ चैप्टर में क्या ध्यान रखना है। पहला लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, बाद में टेबल का ध्यान रखना है। इन सारे टेबल को याद करना है, रट लीजिए दोस्तों अच्छी तरह से ये सारे टेबल के जो ऑर्डर दे रखे हैं। इसके बाद आपने मेन साइंटिफिक ऑर्डर के वो जो 4 टर्म्स थे 11th क्लास के पर्सपेक्टिव के हिसाब से रूल्स हैं उसको याद कर लेना है। आज के लिए इतना है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला चैप्टर कौन सा लेके आए अपने कमेंट में बताना है। जय हिंद, जय भारत।